आप कला और खास करके प्रशासनिक अधिकारी रही हैं। अभी प्रियंका बोल रही थी कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ना लगता है कि मैं एक जो रंगचंडिका और तलवार वाली जो स्त्रियां हैं, हम जब कोई एडमिन करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं तो लगता है कि लड़की है, अब क्या ऑर्डर देगी, दूसरे सवाल। लेकिन वो संगीता तो प्रशासनिक पदाधिकारी रही हैं, उनके मातहत तो इतने लोग जो है ऑर्डर पालन करने वाले। आपको ऑर्डर देने वक्त में जब आप आदेश देती होंगी, हरकाती होंगी अपने नीचे के अफसर को, या वो जेंट्स रहे होंगे, तो आपको लगता होगा कि अब संगीता मजबूत हो गई है, मैं किसी को हरका सकती हूँ, डरा सकती हूँ। अब यही आप चाहते हैं कि सारी स्त्रियां ऐसी ही डराने वाली होगी या प्रेम करने वाली होगी? एक कलाकार संगीता से मैं जानना चाहता हूँ, आखिर सशक्त स्त्री के मायने क्या? जी। ऐसा है संगीता। कि जी, बिना किसी लाग लपेट के बात करने की मेरी आदत है। मैं ये कह रही हूँ कि एक ही स्त्री को आप केवल एक ढांचे में नहीं बांध सकते। एक स्त्री एक बड़ी अफ़सर भी हो सकती है, एक कवि भी हो सकती है, कलाकार भी हो सकती है, और ये मैंने साबित किया है कि अगर अफ़सर मैं अच्छी थी, तो कवि भी खराब नहीं हूँ और कलाकार भी खराब नहीं हूँ। तो एक औरत के भी बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। आप यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, घर में जाके शायद आप नरम दिल हो और अपनी पत्नी या अपनी बहन या अपनी माँ के साथ पूछें कि कोई काम हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो उससे आप छोटे नहीं हो जाएँगे, या मैं घर में आके अपनी अफ़सरी ना दिखाऊँ और अपने बेटे के लिए खाना बनाऊँ या अपने लिए भी खाना बनाऊँ या कुछ भी करूँ। हर व्यक्ति के बहुत सारे आयाम होते हैं, और स्त्री के आयाम तो पुरुषों से भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उसको मल्टीटास्कर होना पड़ता है। हर औरत में एक जो बहुत बड़ी खूबी है, जो आदमियों से भी ज़्यादा मुझे बेहतर लगती है, वो है मल्टीटास्किंग। मैं इस चीज़ के पर बिल्कुल बाज़ार के बारे में बात नहीं करूँगी। बाज़ार का शिकार तो पुरुष भी है। वो भी नंगा खड़ा है, अंडरवियर पहन के। वो भी खड़ा है शर्ट उतार के। फ़िल्मों में भी और फ़िल्मों के बाहर भी। हर एड में केवल औरत नंगी नहीं खड़ी है। कम कपड़ों में औरत नहीं है, आदमी भी है। अब आजकल की फ़िल्में देखिए तो मैं मैं स्त्री-पुरुष के फ़र्क में बिल्कुल विश्वास ही नहीं करती हूँ। चलिए हम दोनों अलग ही हैं। मैं तो बस इस चीज़ की बात करती हूँ कि एक घर में दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। 2 बच्चे हैं, 1 बेटा, 1 लड़की और 1 लड़का, तो दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए माँ-बाप की तरफ से। स्कूल में भी, कॉलेज में भी और वर्क प्लेस में भी समान अवसर मिलने चाहिए। मैं तो इस बात की लड़ाई ही नहीं लड़ती हूँ कि हमें एक-दूसरे से बराबरी करनी है, कोई स्पर्धा करनी है। हम तो आपका हाथ पकड़ के साथ चलना चाहते हैं। उसमें तो आपको ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। जी, जी। बहुत तो अच्छा। जी। जी, जो मैच्योर औरत होगी वो यही कहेगी कि हमें कोएग्जिस्ट करना है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ मेल एंड फीमेल। जब तक हम फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बराबर साथ चलने का मौका नहीं देंगे, कोई आपका हमसफ़र हो तो आपको क्या उससे कोई गुरेज़ है? नहीं होना चाहिए, या मुझे भी कोई गुरेज़ नहीं होना चाहिए, कोई मेरा हमसफ़र हो तो। यही बात है कि हमें कुछ भी आपसे नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि हमें समान अवसर दे दीजिए बस, ताकि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें, एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकें। औरत किसी से भी कुछ भी नहीं माँग रही है, औरत कह रही है कि मुझे भी पढ़ने दो, मुझे भी बड़ा होने दो, मुझे भी स्कूल जाने दो, मुझे कॉलेज जाने दो, मुझे काम करने दो, देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने दो। मुझे फ़क्र इस बात का नहीं है कि मैं बहुत सारी और मैं ये चलिए ये फ़क्र भी हो सकता है, मगर ये फ़क्र मेरे माँ-बाप को था कि मेरी लड़की ऐसी है जो भारत में 1% औरतें भी नहीं पहुँची हैं। पर मुझे इसका कोई गर्व नहीं है। जिस दिन भारत की 100% लड़कियां इस जगह पे पहुंचने का हौसला रखेंगी और पहुंचेंगी, वो दिन मेरे लिए सबसे सुंदर दिन होगा। मुझे किसी सवाल में आप नहीं उलझा पाएंगे, क्योंकि बाजारवाद सबके लिए है, हर चीज सबके लिए है। बाजारवाद का शिकार पुरुष भी है, चाहे वो अपनी बहन को देख रहा हो या अपनी अपनी स्त्री को देख रहा हो या अपने बेटी को देख रहा हो, खुद भी तो बाजार का हिस्सा है। पूरा पूरा संसार, ये पूरी कायनात जो है एक बाजार बनने को तैयार है। पैकेजिंग का हिस्सा सब है। हमें तो ये सवाल ही नहीं उठाना चाहिए कि स्त्री का क्या होगा। स्त्री को बस आप समान अवसर दे दीजिए, शायद वो आपके साथ चलने में फक्र महसूस करेगी। हमें बिल्कुल भी आपसे कोई भी चीज चाहिए ही नहीं, हमें बस अवसर दीजिए, हम करके दिखा देंगे।
जी, वाह! संगीता जी बहुत मतलब कि ये कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि मुझे किस अवसर की ज़रूरत है असल और में प्रियंका ताली बजा रहे 40 साल 40 साल गवर्नमेंट में काम किया है। यहाँ श्रद्धा, प्रियंका और साधना के से उम्र में बड़ी हूँ, अनुभव में भी बड़ी हूँ। बाल भी देखिए सफेद हो गए हैं, तो ये बातें कह सकती हूँ, है ना? और मुझे फ़क्र है कि ये सारी औरतें, चाहे वो श्रद्धा हो, प्रियंका हो, साधना हो, सब अपनी जगह बना रही हैं। हम सबको अपने पैर के नीचे, अपने पाँव के नीचे 2 इंच जगह ही चाहिए। हम आपसे कुछ भी स नहीं माँग रहे हैं। संगीता जी एक प्रश्न आपसे है कि इतना अनुभव और हम लोगों के बीच में आप बिल्कुल उम्रदराज भी उम्रदराज नहीं बिल्कुल उम्रदराज तो मानेंगे ना आपके भीतर जो अभी भी यूथसा है और जो जिजीविसा है, दोनों तत्व मैं कह रहा हूँ कि यूथसा भी है और जिजीविसा भी है। दोनों को देख करके अभी भी संगीता जो है अभी उतनी ही प्रखर है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारतीय संस्कृति है भारतीय संस्कृति में ये देवी पूजन और आरती, महाशक्ति ये देवी और सब जो पूजन होता है, आप क्या कहती हैं कि पहले आदमी का दर्जा दे दो, देवी बाद में बनाना, पहले आदमी हमको नहीं, बनने दे नहीं, दो। अब मैं तो मैं मुझे 2 मिनट दीजिए। जी, मैं नहीं श पूरा एक लीजिए। एग्ज़ मैं एक कलाकार के तौर पे आजकल शिव के ऊपर काम कर रही हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरे तो सबसे बड़े औरतों के सबसे बड़े जो अ, मतलब सबसे ज़्यादा प्रिय देव कोई है तो वो शिव है, क्योंकि शिव को पता था कि स्त्री क्या होती है। आप कोई भी मंत्र उठा लीजिए, स्तोत्र उठा लीजिए, कुछ भी देखिए, कैसे शुरू होता है? शिव उवाच। शिव उवाच, शिव बोल रहे हैं, शिव बात कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं भाई? पार्वती से, क्योंकि वो पार्वती को अपने बराबर का समझते हैं। यही भाव जी, सबको लाना चाहिए कि हम सब बराबर हैं। मैं तो इंसान की क्या, मैं तो कहती हूँ कि प्लांट और ऑर्गेनिक वर्ल्ड जो है, उन सब में भी सबका उनका ये कायनात हमारी केवल नहीं है, उनकी भी है। तो शिव वाच जब वो पार्वती से बात करते हैं, हर चीज़ वो उनसे शेयर कर रहे हैं। पार्वती उनकी बायोलॉजिकल वाइफ नहीं है, उनकी कंपेनियन है, उनकी दोस्त है, उनके हमसफ़र है, हमकदम है, हमनवा है। तभी वो उनसे सब कुछ जी। शेयर कर रहा है। तो लेकिन कोई भी संगीता जी ये अगर बताइए कि आप विष्णु जी इतने ताकतवर हैं, लक्ष्मी जी पौएँ दबाती हुई नज़र आती हैं और सबको देखिए जितनी औरत भी प्यार स्त्री में किसी देवियाँ का हैं, पैर दबा वो दे तो देवता इसका जब मतलब पौएँ पैर दबाने दबाती के है, लिए। कभी उनको पंखा झेलते हुए किसी देव को मैंने नहीं देखा है। सारी लक्ष्मी जी है तो पैर दबा रही है विष्णु जी के। ये तो आप अपने आप से पूछिए, अरविंद पूछे, हम लोग क्या बताएंगे? अरविंद नहीं, नहीं हम हम तो देखना किसी से चाहते हैं प्रेम कि आखिर करते हैं तो उसका पैर भी दबा देते हैं, कोई बात नहीं है। हमारे लिए नहीं वो ये पैर अहम दबा का हमारे लिए ये ईगो का या अहम का हिस्सा ही नहीं है। जी, पैर दबाने से हम छोटे नहीं और बड़े हो जाएंगे। अच्छा, पैर दबाने से लक्ष्मी छोटी नहीं हो जाती हैं। जी, किसी भी युग में जब भी कोई समस्या आई है, किसी राक्षस को जी, आप तो मार पाते नहीं है। जी। फिर आपको एक देवी देवी खोज के लानी पड़ती है कि आओ सब जी, उसका संहार करो। तो बताइए दुर्गा कि काली को आपको खोजना शक्ति पड़ता है। जी, हाँ, किसी भी स्त्री में वो लक्षण सारे होते ही हैं, इनबिल्ट हैं। जी, जब आदमी कमजोर पड़ जाता है तो औरत उसको ताने नहीं देती है, उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही जज्बा जी। पुरुषों को अपने अंदर पैदा करना है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं दुनिया जीत लूंगा। वैसे ही स्त्री भी कहना चाहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं दुनिया जीत के तुम्हारे कदमों पे लाके रख दूंगी। लड़ाई तो कहीं है ही नहीं। संगीता जी सशक्तिकरण अब सवाल पर आज इम्पावर्ड कैसे करेंगी? इम्पावर्ड का मतलब उसका कोई सगुण हाँ, रूप होगा। एक तो एकेडमिक कैसे इम्पावरमेंट होगा? मैं तो जी, एकेडमिक बात नहीं इम्पावरमेंट करूंगी, मैं ग्राउंड लेवल पे 3 मोटी बातें कहना चाहती हूँ। शायद मैं और उस थोड़ा-सा प्रियंका और थोड़ा श्रद्धा का 1-1 मिनट ले लूँगी। ऐसा है, मैं ऐसे कैसे बनी? मैं तो ये अपने अपने अपना ही उदाहरण दे सकती हूँ। मेरे पिता कहते थे कि मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं और उन्होंने उससे ज़्यादा करके भी दिखाया कि बराबर ही थे हम लोग। उन्होंने कहा कि हमारे सारे बच्चे पढ़ेंगे और सारी अपने लड़कियों से कहा मैं अपने माँ-बाप की तीसरी लड़की हूँ। मुझे कभी उन्होंने फ़ील नहीं होने दिया कि मैं उनकी तीसरी लड़की हूँ। पता नहीं कितना बड़ा स्टिग्मा ये समाज में रहा हुआ करता था कि तीसरी लड़की पैदा हो गई। मैं जितनी पैम्पर्ड थी कोई नहीं था। मैं ये बता रही हूँ कि मैं इसलिए इतने आगे बढ़ पाई क्योंकि शिक्षा का समान अवसर हमें मिला। हम उसी स्कूल में पढ़ने गए जहाँ मेरा भाई पढ़ता था।
मुझे अच्छी शिक्षा दी गई और ये बताया गया कि तुम्हें देश के लिए कुछ करना है। आपको ये संस्कार अपने बच्चे में डालना होगा, ये कहना होगा कि तुम इक्वली कैपेबल हो, पढ़ो और कुछ करके, इसलिए नहीं कि तुम्हें एक अच्छी शादी करनी है, इसलिए करो, अपने लिए करो, अपने समाज के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, अपने देश के लिए करो। मैं हर औरतों के फोरम पे जाके पूछती हूँ कि हाथ उठा के बताओ कितनी बार तुमने देश के बारे में सोचा है, अपना घर, अपना बेटा, अपना परिवार, अपना समाज। उसके आगे कोई औरत जिस दिन ये सोचने लगी कि इस देश के जीडीपी में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, और वर्ल्ड बैंक ये कहता है इतना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब कहाँ से आ रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके देश में औरतों को समान अवसर नहीं मिलते हैं काम करने के लिए, इसलिए आपका जीडीपी उतना अच्छा नहीं है। अगर आप डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं तो औरतों से भी उतना। आप क्या समझते हैं कि बाहर जाकर ही घर काम होता है? घर में जो औरत काम करती है, घरेलू औरत है, घर की स्त्री है, उसके वर्क को क्वांटिफाई ही नहीं किया जाता है। जाइए और इंग्लैंड में किसी औरत से इतना काम कराइए, कितना पैसा मांगा जाएगा। हमारे देश में उसका क्वांटिफिकेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब नहीं कि घर में रहने वाली औरत काम नहीं कर रही है, जो पर्दे में है वो काम नहीं कर रही, उसका हुनर देखिए, उसका क्राफ्ट देखिए, उसका स्किल देखिए, घर बैठे ही तो बहुत कुछ कर सकती है। और जहां तक आप बताइए कि बाहर निकल के किसी औरत ने तो किसी आदमी के कपड़े नहीं फाड़े, किसी का रेप नहीं किया। जहां दोष है वहां पे निगाह डालनी चाहिए और सोचना चाहिए कि औरतों के ही कपड़े क्यों फटते हैं, उसी को क्यों निवस्त किया जाता है, आदमियों को क्यों नहीं किया जाता। ये तो आपकी मेंटेलिटी चेंज करनी चाहिए। मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, शायद मैं अपने बेटे को ये, अगर मैं समझती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ हूं तो मेरा बेटा औरत की इज्जत करेगा, तभी मैं एक अच्छी माँ हूं, नहीं तो मैं अच्छी माँ नहीं हूं।